क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज का एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। हम लोगों ने इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाली बात करी थी कि कार्बन का बात करें तो मेजोरिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आप पढ़ रहे होंगे तो मेजोरिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलेंगे मेजोरिटी में ज्यादातर। उसके अलावा नाइट्रोजन भी मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी होगा, हेलोजन फैमिलीज भी होंगी, ठीक है ना। तो मेजोरिटी में अपन को कार्बन से ही मिलकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे आपको, ज्यादातर का सारे कार्बन। तो अब बात आती है कि कार्बन होता क्या है और कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे करता है। तो उससे पहले अपन बात करें तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी ले लेते हैं, कार्बन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर कार्बन की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो है उसका 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए 1s में। उसके बाद 2s की बात करें तो 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में आ जाते हैं, p भाई कितना है, 3 BHK का फ्लैट रखता है, 3 कितना 3 BHK का फ्लैट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमको पता है कि हाफ फील्ड वाला हमको रूल फॉलो करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। ये 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया, और ये 2px 2py और ये 2pz। इस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनकी इन ऑर्बिटल्स के अंदर s और p के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे होते हैं कार्बन के। क्लियर। अब मैं अगर बात करूं तो कोवलेंसी की, किसकी बात करें अपन, कोवलेंसी की। तो कोवलेंसी मेरे भाई वो होती है भी इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो, जितने भी इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो उतनी उसकी कोवलेंसी होती है। तो अगर कार्बन की मैं ग्राउंड स्टेट में बात करूंगी, कार्बन ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, 2। तो इसकी कोवलेंसी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2, क्योंकि इसके पास ये वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अब कार्बन को यार दिक्कत आ गई कि कार्बन तो बनाता है टेट्रावैलेंट, अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक की टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो यहां तो कार्बन भैया 2 ही बॉन्ड बना पा रहा है सर, आपने तो अभी बता रहे हो आपकी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, बट यहां तो कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना रहा है। टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है, कार्बन भी टेंशन नहीं लेता मेरे भाई। कार्बन तुम लोग की तरह नहीं है कि टेंशन लेने लगे जरा जैसी बातों पे। कार्बन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं इसके अंदर कि मेरे 2 कोवलेंसी 2 की जगह 4 हो जाए और मैं कहीं ना कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ कर लूं। क्योंकि दुनिया में हर आदमी अपने आप को ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहता है कि अभी जहां है वो करंट स्टेज में उससे आगे बढ़े और वो ज्यादा स्टेबिलिटी हो, आगे तभी बढ़े, दूसरी स्टेज में तभी जाए वो ज्यादा स्टेबल हो। तो इसको अपने आप का इसका एग्जाम्पल, इसका आइडियल जो है वो कौन होते हैं, नोबेल गैस। कोई भी एलिमेंट जो है जो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल होता है, वो नोबेल गैस। वो अपने रिस्पेक्टेड नोबेल गैस उनका आइडियल होता है, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं कि मेरा भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पे मैं उन नोबेल गैस की तरह मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए और मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो वही इच्छा कार्बन रखता है, वही इच्छा कार्बन रखता है। और अगर ये इच्छा नहीं रखेगा वो, तो वो अपने आप से नए अलग अलग कंपाउंड तैयार नहीं कर पाएगा। इसी इच्छाओं की वजह से वो अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग एटम्स के साथ ज्वाइन करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और एक नया नया अलग अलग कंपाउंड की वो तैयारी कर लेता है मेरे भाई। तो यहाँ कार्बन भी यही सोच रहा है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स या ऐसा क्या किया जाए, यहाँ पे ऐसा क्या जुगाड़ करूं ताकि मेरे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं और मैं उन 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लूं। मैंने ये क्यों डायरेक्टली बोल दिया आपको कि ये कोवलेंट बॉन्ड की तरफ क्यों मूव कर रहा है, इसलिए ये कोवलेंट की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे बीच, 4। ठीक है। हमको पता है कि ऑक्टेट रूल होता है एक, कि हर कोई अपने आप को नोबेल गैस की तरह स्टेबल बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, या तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके पास होंगे, या फिर अगर कमी है जितने इलेक्ट्रॉन्स की उनकी पूर्ति के लिए वो किसी से उधार मांग लेगा। बट इस केस में क्या होता है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि बेचारा वैसे ही गरीब है, 4 की उसको व्यवस्था हो नहीं रही है, वो किसी को वैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो कहां से बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में कर लेता हूं, क्योंकि अपन को पता है मेरे भाई कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है मेरे भाई। किससे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या करेगा, दूसरे बंदे से बात करेगा और कि भाई तू 1 इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे। चलो उस कहानी पे थोड़ा बाद में फोकस करते हैं, पहले इस पे फोकस करते हैं कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है। अब कार्बन ने यहाँ पे फ्लैट को निगाह मार रहा था, वो कार्बन इस फ्लैट के ऊपर देख रहा था कि इस 3 BHK वाले फ्लैट में इस एक कमरा खाली है और इस खाली का कैसे यूज किया जाए, ये वो सोच विचार कर रहा था। उसी पल 2s ऑर्बिटल से कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी मेरे भाई।
2s ऑर्बिटल से कोई लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी, देखा तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो सेकंड पीरियड 2s ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, देखा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में लड़ रहे थे, कट रहे थे, मार रहे थे एक दूसरे, बहुत तेज लड़ने वाली झगड़ने की आवाज आ रही थी। बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि एक आध इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को मारने की बात आ गई। कार्बन ने बुलाया अपने पास, इधर क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों? ने कहा कि भाई मेरा नहीं बैठ रहा है साहब, छोटा सा कमरा है मेरे भाई, एक तुमने जरा सा एक डब्बा दे दिया मेरे को, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। लड़ाई झगड़ा इतना भयंकर बढ़ चुका है कि हम लोग एक दूसरे को काटने की बात करने लगे। उन्हें काटा कुटी मत करो, मैं तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन की बात सोच रहा हूँ कि भैया यहाँ से बॉन्ड कैसे बना लो, अपने आप को स्टेबल कैसे कर लो, तुम तो एक दूसरे को काटे कुटी की बात करने लगे। उसने कहा टेंशन लेने का नहीं है, तुम लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। उसने कहा क्या सॉल्यूशन है भैया? उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉन से बोला कि जा तू इस बगल वाले कमरे में जाके शिफ्ट हो जाओ, अपना सारा बोरे बिस्तर समेटो और इस 2pz ऑर्बिटल में जाके रहने लगो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ कुशल मंगल की तरह रहने लगेंगे। आ जाओ बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मेरे भाई। तो पहली एक्साइटेड स्टेट आ चुकी है, अब यहाँ पे डब्बों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की भरने की भी बारी आ चुकी है। वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे भाई? भाई इसने वैलेंस ऑर्बिटल, आप लोगों ने ये सवाल नहीं रखा मन में कि सर इसने वैलेंस ऑर्बिटल वाले से अप्रोच क्यों नहीं करा? इसलिए वैलेंस ऑर्बिटल से उसने इसलिए बातचीत नहीं करी क्योंकि 2s और 2p जो थी वो कंपेरेबल सेम एनर्जी की थी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करना आसान होता है, कम एनर्जी में काम हो जाता है। तो इसने क्या किया, इस सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोला कि जा 2p में चला जा, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी जो है वो कंपेरेबल है। क्लियर? इसी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन करके 2pz ऑर्बिटल में जा चुका है। चलो भर लेते हैं इनको। अब 2s में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बचा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चल के 2pz ऑर्बिटल में जा चुका है मेरे भाई। आ जाओ और इस 3bhk को पकड़ लेते हैं। इस 3bhk में तीनों इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, एक ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। एक आ चुका है 2px में, एक 2pz में, 2py में और एक 2pz में। इस तरीके से तीनों इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। ठीक, अब अगर मैं को देखूं इसकी कोवलेंसी, तो देखो अब कार्बन का फायदा हो गया ना, कोवलेंसी कितनी हो गई इसकी? कोवलेंसी अब बताओ कितनी होगी? 4, क्योंकि इसके पास अब ये चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब ये 4 नए कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है मेरे भाई। तो इस तरीके से अपनी चालाकी का परिचय देते हुए उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उसकी कोवलेंसी 2 से बढ़कर के 4 हो गई। क्लियर? तो ये अब 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक, आप लोगों ने लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो पहला सबसे देसी एग्जाम्पल जो होता है वो होता है CH4, इसको बोलते हैं मिथेन। क्लियर? हम इसके भी नाम की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ये नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, हम अभी इसकी नाम की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। ये भी बताऊंगा मैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में CH4 को मिथेन कैसे बोला जाता है, ये सब सीखेंगे मेरे भाई। तो अभी फिलहाल सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी मतलब कि 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे कर लेता है। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में वो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराता है 2pz ऑर्बिटल में और अपने चारों इलेक्ट्रॉन से बोल देता है कि भाई अब तू बनाओ बॉन्ड्स, अब बॉन्ड बनाओ। तो देखो अब कार्बन का दिमाग, अब इस कार्बन ने क्या किया, चारों इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करके के कोने कोने में डाल दिया। अब इंतजार करने लगा कि कोई आए और हमारे साथ कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करे। हाइड्रोजन था बेचारा एक गरीब हाइड्रोजन यहां टहल रहा था इस तरीके से। ठीक, ये क्रॉस में जो है वो इलेक्ट्रॉन मेंशन हो रहा है हाइड्रोजन का। क्लियर? और जो डॉट से इलेक्ट्रॉन मेंशन हो रहा है वो है कार्बन का। क्लियर? अब बात करें अगर तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बेचारा जो होता है वो निहायत ही गरीब आदमी है, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है इसके पास। तो ये भी अब किसी बेचारे को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, ये भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और अपने डुप्लेट रूल को अचीव करना चाहता है। किसको अचीव करना चाहता है? क्लियर भाई? तो यहां पे देखा इस चारों कार इलेक्ट्रॉन से देखा कि ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके खड़ा हुआ है, इसने बुलाया करीब आओ, हमारे थोड़े पास में आओ, चलो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड। इसीलिए आप ऑर्गेनिक में जितनी भी केमिकल रिएक्शन देखेंगे और कार्बन की जितनी भी आप रिएक्शन देखेंगे वहां पे ज्यादातर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा वो कोवलेंट बॉन्ड ही बना रहा होगा, क्योंकि कार्बन जो है मेजोरिटी में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो मेजोरिटी में ये कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ठीक,
अब इस कार्बन ने देखा और अपने चारों इलेक्ट्रॉन देखे हाइड्रोजन के, तो इस तरीके से इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, अब 4 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, इसका ऑक्टेट हो गया है कंप्लीट। और अब बारी है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का पड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का है। इसका देखो ये डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से इस वाले हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इस वाले हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये 4 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। आपकी एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके का। एक हाइड्रोजन ये आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने भी हाइड्रोजन CH4 का स्ट्रक्चर आएगा। 3D स्ट्रक्चर आ रहा है ये आपके आंखों के सामने। इस 3D स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ भी ये हाइब्रिडाइजेशन हो रखा है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर जो आपके स्क्रीन पे सामने आ रहा है, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी किताबों में मिलता है ये देखने को। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हो चुका है टेट्रावैलेंसी में। कार्बन टेट्रावैलेंसी कैसे अचीव करता है ना, और किस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है मेरे भाई। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद 4 कोवलेंट बॉन्ड है। अभी मैंने इसकी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री की बात नहीं करी है, बॉन्ड एंगल की बात नहीं करी है, बस अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया कि CH4 इस तरीके से 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे करता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ, वो बताने की कोशिश थी मेरी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, कि कार्बन जो था उसने अपनी चारों ऑर्बिटल्स को कैसे इंटरमिक्स करके CH4 का एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, वो किस तरीके से आया होगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।